और उनके साथ सदर आसिफ अली जरदारी, जिनका कि स्टेक है इस सिस्टम में। उसका दूसरा पिलर है जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर जो कि आर्मी के चीफ हैं, और वो उनका जो भी एक कॉन्डक्ट या जो भी उनकी एक पॉलिसी रही है, उसके ऊपर हम बाद में बात भी कर लेंगे, लेकिन वो सबके सामने उसको क्या दोहराना है, सभी जानते हैं। अच्छा, और तीसरा उसके जो पिलर रहे हैं, वो चीफ जस्टिस मौजूदा जो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा। इमेजिन हम्म। कीजिए कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा ना होते, अगर चीफ जस्टिस ना होते हैं, जरा एक हाइपोथेटिकल थॉट एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, तो बल्ले का निशान जो है वो मिलता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ठीक है जी। और ये कि इलेक्शन कमीशन को भी और सुप्रीम कोर्ट का इतना प्रेशर होता कि जी आपने इलेक्शंस को मैनिपुलेट नहीं करना, आपने जो पार्टी जीतती है उसको आने देना है, या जो इलेक्शंस हो गए उनकी हम्म। पिटिशनें, उनकी उनकी सेहत, उनकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठाकर उनको बाहर फेंक दिया जाता। जिस तरह का मूड और जिस तरह की आपने स्टेटमेंट्स देखी हैं, आप देखें ना, ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, हम्म। इससे पहले एक आर्टिकल 63A की तशरीह ऐसी की कि आइन को रीराइट कर दिया गया, और वो अच्छा। भी उस वक्त के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में गई वो बात, क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा जो थे वो बैठे हुए थे ऊपर, वो डबल गेम खेल रहे थे। एक साइड पे वो शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी पीडीएम को भी कह रहे थे कि जी आप, मैं आपके साथ हूं, दूसरी साइड वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी कह रहे थे, उनका ख्याल था शायद एक्सटेंशन उससे उनकी एक और हो जाएगी। बहरहाल वो ना हो सकी। दूसरा ये वाला फैसला है, इसमें तो उन्होंने इस तरह के सवालात भी उठा दिए इलेक्शंस के बारे में, मौजूदा पार्लियामेंट के बारे में। और ये अभी भी, ये तरमीम अगर हो भी गई तो उसके बाद हम्म। भी ये मामला थमेगा नहीं, ये सवालात उठेंगे ना दिया। लेकिन अच्छा। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल पॉइंट, ये तरमीम जो है ये इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अगर ये आपने नहीं। कहा ना कि ये हाइब्रिड निजाम की बका के लिए जरूरी है, राइट? जी। सो जी। ये 25 अक्टूबर से पहले ही करनी है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाजे कर दिया है कि जी। हुकूमत चाहती है 25 अक्टूबर से पहले, यानी कल उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी और वैसे भी टाइम एंड अगेन ही इज बीन सेइंग दिस कि देखिए जुडिशियल रिफॉर्म्स हुकूमत करना चाहती थी। जब जजेस से इस हवाले से बात हुई तो एज अ रिएक्शन ये रिजर्व सीट्स का फैसला आया है। और एक तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंसूर अली शाह साहब के ऊपर जो एक अदम एतमाद हुकूमत का नजर आता है, उसके ऊपर मोहर सख्त की है उन्होंने। सो आई डोंट नो कि अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती लेट सपोज नहीं हो सकती। आपने कहा बका के लिए जरूरी है, नहीं मिलते जी। नंबर गेम, और वैसे भी ओरिजिनल वाले तो 56 क्लॉजेस थे एज कोटेड बाय JUI कामरान मुर्तजा साहब। और वो कहते हैं कि अब जो पीपल्स पार्टी हमारे पास लेकर आ रही है वो 56 से भी आधे से भी कम रह गए हैं, और उनमें ज्यादा फोकस जजेस की अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर, आईनी अदालत, ये सब कुछ है। आर्टिकल 8 नहीं है, 106 नहीं है, और इसी तरह से और बहुत मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बातचीत नहीं है। सो अब नहीं होती तो क्या होगा? Then मंसूर अली देखिए शाह साहब नादिया। बिकम्स द चीफ जस्टिस, राइट? बिल्कुल बिल्कुल नादिया, 25 अक्टूबर की डेट, मैं इसी का आपके जो सवाल है, इससे आपने जो बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू का जिक्र भी किया, और अब यही कहा जा रहा है कि अगर ये होंगी तो 25 अक्टूबर से पहले होंगी। देखिए, आपको ये याद रहना चाहिए कि अभी पार्लियामेंट का इजलास जब तलब किया गया, तो आपने देखा कि 8 जजेस ने एक वजाहती अपने फैसले की वजाहत जारी कर दी। ये भी बहुत ही गैर मामूली बात थी कि फैसला जो होता है वो फैसला होता है, उसमें वजाहत, यहाँ तो तफसीली फैसला आता है, ये वजाहत आनी जो है, और उसकी टाइमिंग भी आई और फिर उस पर सवालात उठाए गए रजिस्ट्रार जो है उनकी तरफ से कि भाई इसकी हेयरिंग कब हुई, नोटिस जारी हुए। देखिए, मैं अब इसकी इसकी जो कानूनी पॉइंट्स है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां भी तकसीम है वकला में। कुछ लोग कहते हैं जी बिल्कुल ही हो सकता है, वो 8 मेंबर्स हैं, बादशाह हैं जंगल के, जो मर्जी चाहे वो करें। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ड्यू प्रोसेस होता है, आप लोगों को हम्म। तलब करते हैं, नोटिस जारी करते हैं, आप सुनते हैं, दलाइल सुनते हैं, फिर आप वजाहत देते हैं। वो एक बहुत क्लियर कट मूव थी। आप उसको आईनी मूव लोग कहेंगे, उनके जो अपोलॉजिस्ट हैं, और लोग जो हैं, कम से कम मैं तो उसको एक सियासी मूव देखता हूं। वो एक ओके। सियासी चाल थी, एक सियासी इंटरवेंशन थी, कि ये जो आईनी तरमीम है ये ना हो सके। अब तो ये भी बात आ गई है कि जब ये हुकूमत ने, बिलावल ने ये अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब ये इसका पैकेज तैयार हो रहा था तो उससे पहले जाके गवर्नमेंट ने जजेस से राब्ता किया और जी जजेस को बिल्कुल। बताया कि हम ये अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। तो गोया उनके नॉलेज में था, इसलिए उन्होंने उसको स्कटल किया, कोशिश की,
कामयाब भी हो गए। कुछ मौलाना फजल रहमान ने भी काम खराब कर दिया, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ हाँ मौलाना भी हाँ। जालिम सी, ते कुछ हुकूमत नु मरन दा शौक भी सी। दोनों चीजें हो गई। तो अब उससे क्या हुआ कि ये एक सियासी इंटरवेंशन थी बड़ी क्लियर कट। अगर आप इसी को मद्देनजर रखें, तो अगर ये हम्म आईनी तरमीम नहीं होती नादिया, 25 अक्टूबर को एक नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं, जस्टिस हम्म मंसूर अली शाह ही होंगे आइन के मुताबिक। और जस्टिस मंसूर अली शाह फर्ज करें कि वो ना भी ऐसा कोई कदम उठाएं, और वो हिकमत वो चीफ जस्टिस जब अब बनते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात भी देखते हैं, आपको चलना पड़ता है। और वो शायद एकदम ना करें, लेकिन उनके जो साथी जजेस हैं, जिनका इशारा बिलावल भुट्टो ने मेहर बुखारी के साथ अपने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि उनका ख्याल है कि कुछ ऐसे जजेस जो कि उनके बकौल, लेट्स उनके बकौल जो हम्म मावराए आइन या इस तरह की फैसले करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको काबू में नहीं आएंगे सियासी सियासी फैसले। तो अब नादिया देखिए, तो इसका मतलब है कि एक नए चीफ जस्टिस ने आके क्या करना है, सबसे पहले तो उसने ये कहना है कि ये आईनी तरमीम शिम जो है ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, पहले स्टे ऑर्डर दे दो। मतलब ये हुआ है पहले, आपको याद है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 19वीं तरमीम करवाई थी डंडे के जोर पे, 18वीं का जो जजेस हम्म। की अपॉइंटमेंट थी उसको। अब पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द कर दिया। उस वक्त बेचारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको सपोर्ट हासिल नहीं थी, इसलिए दे केव्ड इन, और उन्होंने कहा ठीक है जी सर, जो आप कहते हैं हम ये करते हैं, कहीं ये ना क्या पे। लेकिन उसके बावजूद यूसुफ रजा गिलानी को फारिग कर दिया उसी सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिए। तो पहली तो वो वज़ीर आज़म को भी फारिग कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा सवाल जो उन्होंने ऑलरेडी अपने फैसले में उसके इशारे दिए हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये तो लेजिटिमेट ही नहीं है, ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है, जो कि आपको पता है एक पार्टी का एक मखसूस पार्टी का मखसूस नजरिया है। और उस हम्म। पार्टी का मखसूस नजरिया सरायत कर चुका है रियासत के इदारों में, बेशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जज हजरात में। तो उन्होंने ओके। तो ये कहना कि ये तो पार्लियामेंट ही जो है ये इलीगल है या इलेजिटिमेट है, इस पार्लियामेंट के नए इलेक्शन कॉल करो जी। अच्छा, वो उस पर गवर्नमेंट, जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे नहीं करते, एक और फसाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन वो एक बहाना मिल जाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और लॉयर्स को मोबिलाइज करने का, जो मूवमेंट की उनको तलाश थी उसका एक और हम्म। जवाब मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा वो ये कर सकते हैं कि वो ये कह सकते हैं कि जी तो बड़ी गलत काम कर रही है, ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अंडरमाइन किया जा रहा है, और मौजूदा जो गवर्नमेंट है या कैबिनेट जो है या वजीर आजम जो है, ये तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। ये पहले हुआ ना, यूसुफ अफजल गिलानी को रानी के साथ हुआ इस है। वजह से निकाला गया कि तुम एक खत लिखो सदर पाकिस्तान के खिलाफ, जो आइन कहता है तुमने लिख ही नहीं सकते, यदि सदर को इस्तिस्ना या हासिल। इम्यूनिटी हासिल है और वो कह रहे हैं नहीं है। अच्छा, ये कैसे, मतलब आइन को ये भी तो रीराइट कर रहा था ना उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब जो है। फिर नवाज शरीफ को जैसे निकाला कि तुमने अपने हम्म बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुमने जो है और बाकी चीजें छोड़ दो, तुम गॉड फादर और क्या और न जाने क्या क्या निकाल दिया। कई और हम्म इस तरह की एग्जांपल्स हैं। देखिए, ये सारे पॉसिबल सिनेरियोज हैं। और मैं आपको बताऊं कुछ अपॉइंटमेंट्स, हम तो सियासी लोगों की बात करें, गैर सियासी अफसरान, आला अफसरान, ठीक है ना, एक आला अफसर की अपॉइंटमेंट को लेकर चले जाएं कोर्ट में, कहेंगे जी ये तो नोटिफिकेशन ही गलत हुआ था, इस नोटिफिकेशन को अनडू करें। अब आपको पता है वो आला अफसर कौन है? मतलब मैं, आप भी समझ रही हैं, I'm sure नाज़रीन भी समझ रहे हो, तो आला अफसर को जो है वो डीसीट कर दें, या कोशिश तो करें ना। नहीं ना भी कर सके तो कोशिश तो की जा सकती ना, ये नहीं कि गन डालना है ना। तो अब बात यह कि ये एक मतलब दोनों सूरतों में, किसी ने एक ऊंट से पूछा था कि तुम्हें चढ़ाई पसंद है कि उतराई, तो उसने कहा लानत हम्म। हर दो क्योंकि ऊंट जरा लेजी होते हैं। नहीं, लेकिन तो रजा अगर पास हो जाएंगी तो वकला और ये जो सारी बार्स हैं आपके ख्याल से खामोश रहेंगी, बिकॉज ये भी देख तुले बैठे हुए हैं। देखिए नादिया, हमने ये बात पहले भी की थी कि बिल्कुल तुले बैठे हैं। वकला का एक सेक्शन जो है वो बहुत चार्ज है, गुस्से में है, और मेरे ख्याल से अगर ये जो पहले ड्राफ्ट्स आए हैं उसमें तो बहुत अजीबोगरीब चीजें हैं, वो होनी भी नहीं चाहिए। हम ब्लैंकेट सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो। लेकिन बिलावल ने अभी एक जो कल तौजीह की है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 8 का कोई जिक्र नहीं हुआ, जो पहले उस जिक्र पर नहीं। बात हो रही थी ना। अच्छा, मैं मजीद आपको ये कह दूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध की जो बार काउंसिल है, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हिमायत भी कर दी है। वकला डिवाइडेड है। हम्म ये 2007 में लॉयर्स मूवमेंट के लिए आपने देखा कि मार्च से मई के दौरान
वकला में एक इत्तेहाद आ गया, मार्च के शुरू में आना शुरू हो गया। और वकला की यूनिटी क्लियर थी। आईएसआई का चीफ उनके पीछे था, और आईएसआई का कंट्रोल्ड मीडिया जो था वो भी उनके साथ था। अब पलड़ा था ना, ताकत का पलड़ा था कि मुशर्रफ का अपना इदारा, उस वक्त के जजों की अच्छी खासी तादाद, सारे के सारे वकला, सिविल सोसाइटी, और कोट अनकोट आजाद मीडिया मीडिया कोट अनकोट, वो सारा एक तरफ हो गया। जनरल मुशर्रफ, उनकी कुछ जनरल्स हमारी वहां रह गए। ये सियासी पार्टियां, नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो तो पहले ही नाला थे उनसे, फिर नवाज शरीफ साहब भी सपोर्टेड द लॉयर्स मूवमेंट। तो ताकत का तवाजुन बिगड़ गया। सो मुशर्रफ वाज ऑन द वीकर साइड। Gradually, as you saw, he was weakened, from March to November. Game was over. अच्छा, अब सवाल यह कि यहां पे ऐसा नहीं है इस वक्त। हमने पहले भी हमें ये देखना पड़ता ना कि क्या ताकत के जो जो मराकज हैं और ताकत का जो तवाजुन है वो किसके हक में जा रहा है। इस वक्त ताकत का तवाजुन जो है वो प्रो जुडिशल अमेंडमेंट जा रहा है। और ब्रूट पावर की मैं बात कर रहा हूं, मोरालिटी की बात नहीं कर रहा। क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो एक अलग बहस है। उसको हम नॉर्मेटिव बहस कहते हैं, फलसफे में, या पॉलिटिकल साइंस में। क्या भी कहते हैं कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, आइन अच्छा होना चाहिए, अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, फौज को सियासत में नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसी एजेंसी से कोई काम नहीं है सियासी पार्टियों के जोड़ तोड़ में। लेकिन हकीकत यह कि ऐसा नहीं है। अदलिया भी सियासत कर रही है, फौज भी सियासत कर रही है। मैं बारहा नादिया आपसे ये कहता हूं कि ये दो गैर मुंतखब इदारे जो हैं, और मैं इस बात को इसलिए दोहराता हूं, आई नो खुद मैं वो क्या उसे कहते हैं, ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह वही बात हमेशा ये करता हूं। इसलिए मैं ज्यादा अब बात ही नहीं करना चाहता, बिकॉज ये पाकिस्तान में कुछ नहीं बदलता जब तक ये दो गैर मुंतखब इदारे, इन्होंने 1990 से इस मुल्क को, इस मुल्क की सियासत को, इसकी जमहूरियत को, इसके आईनी सफर को, और बाय एक्सटेंशन इसकी खुशहाली को यरगमाल बना रखा है अपने इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट और अपने एम्बिशंस के तहत। ठीक है ना। एम्बिशन होता है, हमने देखा जनरल बाजवा और जनरल फैज ने, उससे पहले जनरल राहील शरीफ ने, उससे पहले आईएसआई चीफ्स ने क्या क्या नहीं किया यहाँ पे। मैं मौजूदा नाम नहीं ले रहा इसलिए कि आप भी मुझे अजीज हैं और मेरा चैनल भी मुझे अजीज है। मगर नादिया, बात यह है कि इन्होंने सियासत को, इन्होंने अपने एम्बिशंस की 3-3 साल की नौकरियां, एक एक एक्सटेंशन, दूसरी एक्सटेंशन के लिए इस मुल्क में तबाही फेर दी। यानी कि आज तक कोई सवाल करने वाला नहीं है। इसी सही है। तरह सुप्रीम कोर्ट ने 1990 से आज तक इंडिविजुअल जजेस ने या मेजोरिटेरियन बेंचेस ने तबाही फेरी है। ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं कि आप, हम उसकी लिस्ट करें, अभी 63 वाली बात देख लें। मतलब इससे कोई अजीबो गरीब फैसला हो सकता है। अजीबो गरीब इज अ वेरी पोलाइट वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कि जहां पे आप आइन में जो लिखा ही नहीं है आप उसको बना दें कि ये आइन है। कमाल है। यानी कि आप दिन को दिन, आप दिन को रात कहते हैं तो हम आंखों पे पट्टी करके जी हमें आजादी अदलिया बड़ी बड़ी अजीज है, हम जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एंड लेट्स फेस इट, ये हम्म। जुडिशरी, इसने कौन सा लोगों को रिलीफ दिया है। हम तो भी सुप्रीम कोर्ट की सियासी पहलुओं पे बात करें, आप लोअर कोर्ट्स को देखें तो पाकिस्तान के अवाम तो, अगर आप कोई सर्वे उठा लें पिछले 20 साल का, पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला 2-3 इदारों से है। पुलिस, महकमा माल और अदलिया। मातहत अदलिया करप्ट है, इंसाफ नहीं देती। और एक एवरेज केस की लाइफ जो है सिविल केस की 10 से 12 साल है। दुनिया में, मतलब इंडिया में भी यही निजाम है। वहां भी बहुत सारे इस तरह के मसले, करप्शन वहां भी दौर दौर है, लेकिन वहां पे कांस्टेंट एक छोटी 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 इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देती है। यहाँ पे हमेशा जो है उसकी कोशिश की जाती है कि जी वो ये ट्रेनिंग हो गई तो वो लैपटॉप दे दी, टैबलेट्स दे दी, और मतलब उससे नतीजा सिर्फ 0/0। तो ये यहाँ पे ठीक करने की जरूरत तो है। और ये कौन सी आजादी अदलिया को आपने बचाना है? क्या आपने जजेस के पॉलिटिकल ओपिनियन को प्रोटेक्ट करना है, या आपने अदलिया की जो स्कीम है या आइन को प्रोटेक्ट करना है? ये इस वक्त अच्छा, सवाल है ना बड़ा। जी नादिया। लेकिन रजा, आप आपका क्या एनालिसिस है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से? जो पॉइंट ऑफ व्यू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, उस पर जो है वो अग्री करेंगे, या फिर ख्वाजा आसिफ वाले पर? देखिए, मैं जस्टिस मंसूरी शाह का, मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूं
नादिया जी के जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो एक बहुत कॉम्पिटेंट और अनबायस्ड फेयर जज है। ये जो उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई है, मैं बिल्कुल मतलब गलत चीज है, और उनके अजीबो गरीब नाम हैशटैग्स बना के मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। मैं उनकी इज्जत करता हूं, मगर बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह एक उनका जो ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है उसके ऊपर उसमें प्रॉब्लम्स हैं। और ये बाद में जो वजाहत आना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इससे इसी वजह से ये एतराजात हो रहे हैं। लेकिन बिलावल का जो कहना है वो मेरे ख्याल से मैं उससे भी मुत्तफिक पूरी तरह नहीं हूं कि जी वो उनके काबू में नहीं आएंगे। ये काबू नहीं होता। देखें, ये सारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो उसमें चीफ जस्टिस फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। वो कोई हावी नहीं होता। हर जज की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है कानूनी आईनी लेवल के ऊपर। चुनाचे ना दिया, यहां पर यह कहना इंपॉर्टेंट होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो यकीनन वही जो उनकी जिस डगर पे भी सुप्रीम कोर्ट चल रही है वो उसी पर चलेंगे। कोई बड़ी मेजर मैसिव तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि अब कॉन्फ्रंटेशन जो है, या देखें ना, आपके ख्याल से वो फॉलो नहीं करे आईनी अदालत का कयाम, सुप्रीम कोर्ट की विंग्स को क्लिप करना, और ये कि रिटायर्ड जजेस को वहां पे आईनी अदालत में सारे मैटर्स उनसे, कौन चाहता है कि मेरे से ये पावर्स जाए?